हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम उमा है और मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। आज मैं इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कुछ बातें पीएचडी सुपरवाइज़र के बारे में। देखिए, मैं आज सिर्फ कुछ बातें करूँगी पीएचडी सुपरवाइज़र के बारे में। एक्चुअली सुपरवाइज़र या फिर गाइड क्या होते हैं, उनके अंडर में आपको एक्चुअली करना क्या होता है या फिर उनका रोल क्या होता है आपके तरफ। ठीक है, मैं कुछ बातें ही करूँगी सुपरवाइज़र के बारे में। देखिए, जैसे हम लोग पीएचडी में एनरोल कर जाते हैं, वैसे ही हमें इतना नहीं पता होता है कि पहले ये पता होता है कि हमें एक सुपरवाइज़र लेना होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक सुपरवाइज़र सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आगे किया। आगे आप ये सोचते रहेंगे कि ये जो सुपरवाइज़र है यही आपको गाइड करेंगे सब कुछ, इनके अंडर में ही आपको सब कुछ करना होता है। रिसर्च आपको उंगली पकड़ा के वो सिखाएंगे कि कैसे करना है, रिसर्च कैसे करेंगे आप, रिसर्च पेपर्स कैसे लिखेंगे, रिसर्च पेपर्स आप कहाँ पब्लिश करेंगे, ये सारी चीज़ें भी रहती है पीएचडी के दौरान। देखिए, सुपरवाइज़र का काम अगर ये सारी चीज़ें है भी तो भी मैं आपको एक सच्चाई बता दूँ कि सुपरवाइज़र ये सारे काम में से कितना कहें 10% करते होंगे। ठीक है, देखिए, वो आपके टॉपिक में थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि हाँ आप ये चूज़ नहीं कीजिए, आप ये सब कीजिए, आप इस चीज़ को ऐसे बनाइए, आप इसको ऐसे कीजिए। ठीक है, ये सारे तो रहेंगी। देखिए, आप जैसे ही एक रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं वैसे ही आपको रिसर्च पेपर्स भी लिखना होता है। तो उसके लिए आपको लिटरेचर रिव्यू भी करना होता है। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। लिटरेचर रिव्यू में हिंट्स में आपको ये बता दूं कि लिटरेचर रिव्यू वो होता है जिसमें आप जिस टॉपिक में आप जिस टॉपिक को आपने चूज़ किया है उस टॉपिक के रिलेटेड प्रीवियस और रिसर्चर ने, ठीक है, और रिसर्चर ने उस पर क्या मतलब वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किया है, क्या उनका रिजल्ट आया है। ठीक है, वही चीज़ क्या आपके रिसर्च में भी होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, वो लिटरेचर रिव्यू करके पता करना होता है कि एक्चुअली हम पहले जो रिसर्चर्स थे उन्होंने उस चीज़ पे क्या बताई है। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात है, लिटरेचर रिव्यू आप करेंगे कैसे? देखिए, आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, टेक्निक्स आ गए हैं। ठीक है, तो वो सारे जो टेक्निक्स हैं वो मैं अपने एक्सपीरियंस से कहती हूँ। देखिए, सुपरवाइज़र आप लोग को नहीं बताएंगे कि आप ये कीजिए, आप ये टेक्निक यूज़ कीजिए, आप इस टेक्निक से जाके ये कीजिए, आपको कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, जैसे कि लिटरेचर रिव्यू करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स होती है, जैसे कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू जिसको एसएलआर कहा जाता है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस होता है, मेटा एनालिसिस होता है, ऐसे करके कुछ एनालिसिस होते हैं जो सॉफ्टवेयर से हम निकाल के लाते हैं, उसके बाद हम रिव्यू करते हैं उन रिसर्च पेपर्स को। रिव्यू करने का मतलब है आप पढ़ते हैं उस पेपर को, पढ़ने के बाद आपको जो भी लगता है कि इस रिसर्च स्कॉलर ने क्या लिखा है, स्कॉलर भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिन्होंने ये पेपर लिखा है उन्होंने एक्चुअली रिजल्ट क्या, फाइंडिंग्स क्या है उनका, जो वो फाइंडिंग्स होगा वो आप अपने लिटरेचर रिव्यू में उसको शो करेंगे कि इन्होंने ये बताया है इसके बारे में। ठीक है, तो इसके दौरान जितने काम हुए आपके, ये जो टेक्निक्स आपने यूज़ किया, देखिए सुपरवाइजर ये सब नहीं बताते हैं, नॉर्मली नहीं बताते हैं। आप पूछते हैं तो ठीक है। देखिए, कोई सुपरवाइजर ऐसे हो सकते हैं कि उनका उनका उन्होंने जो रिसर्च पेपर लिखे होंगे हो सकता है कि बहुत पुराने मॉडल के हो, है ना, उन्होंने शायद नए जो सॉफ्टवेयर यूज़ वाला जो भी आ रहा है, उन्होंने हो सकता है कि उन्होंने इन सब चीज़ों का प्रयोग ही नहीं किया हो अपने रिसर्च में। ठीक है, तो आप तो नहीं बता सकते कि आप मुझे बताइए कि ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे होती है, तो नहीं, तो आपको एज ए रिसर्च स्कॉलर चीज़ों को आपको ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ढूंढ के आपको करना ये है कि मुझे कैसे रिसर्च करना पड़ेगा। आप उन पर ज़्यादा ब्लेम ना देकर अगर आप खुद से ही करने की कोशिश करेंगे तो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और सुपरवाइज़र जैसे ही आपको चूज़ करना होता है, और एक चीज़ होता है उसमें कि रिटायर्ड होने वाले जो भी प्रोफेसर्स होते हैं उनके अंडर पे नहीं जाए तो बेटर है, क्योंकि उनका क्या होता है कि अच्छे तरीके से आपको गाइड भी नहीं कर पाएंगे और कुछ रूल्स भी आ रहे हैं जिसके दौरान आपको दिक्कतें आ सकती है। तो आप ऐसा सुपरवाइज़र चूज़ कीजिए जो आपको कम से कम 5 साल तक आपको आगे ले जा सके। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा इसका कितने दिन का ड्यूरेशन है अपने यूनिवर्सिटी में, वो आप देख लीजिएगा।
तो ये बात है कि सुपरवाइज़र जो है वो आपको A to Z आपको सब कुछ उंगली पकड़ा के सिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको कोई पेपर लिखना होता है, तो पेपर लिखने के लिए आपको पेपर्स में हम लोग रेफरेंसेस का भी यूज़ होता, रेफरेंस भी देते हैं। तो वो रेफरेंस वो होता है जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, उसका रेफरेंस देना होता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स आती हैं। हम जैसे कि जोटेरो का यूज़ करते हैं, बिब्लियोशाइनी का यूज़ करते हैं, जोटेरो का यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बिब्लियोशाइनी खैर बियोस्फीयर कुछ और है, लिटरेचर रिव्यू की बाद हम कैसे प्लॉट करते हैं चीज़ों को, वो सारी चीज़ें। देखिए अभी मैं बहुत सारे टूल्स के बारे में बता रही हूँ कि ये सारे टूल्स आपको, मैं यहाँ पर आज टूल्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि आपको रिसर्च करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी कि मुझे करना कैसे है, कैसे 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 मतलब टेस्ट लगाने हैं मुझे अपने रिसर्च में। तो मैं ये बता रही हूँ कि आपका गाइड आपको हर जगह हेल्प करेगा, ये आप मान के मत चलिए। आपको खुद से ही करना पड़ेगा चीज़ों को। हाँ, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। हाँ, कभी कभी आप अपने गाइड से भी पूछिए, कोई दूसरे प्रोफेसर्स अगर आपकी बातों का आंसर देने के लिए रेडी है तो उनसे भी पूछ सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना अपना जो आपका जो काम है, रिसर्चर जो आप है, तो मेरे हिसाब से आप खुद को ही रिसर्च करके लाना पड़ेगा कि मेरे को करना कैसे है, पेपर्स मुझे लिखना कैसे है, अपना थीसिस मुझे कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ों में जितने भी स्पेशली जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होते हैं, तो इसके लिए आपको ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपके गाइड हर जगह आपको हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो कुछ बातें थी सुपरवाइज़र के बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने नॉर्मली अभी यही बताया कि एकेडमिक में आपको कितना हेल्प मिलती है और आपको खुद से कितना करना पड़ता है। मैं ये कह रही हूँ कि 99% आपको खुद से ही करना पड़ता है, 1% जो भी है अपना गाइड अपना आपको हेल्प कर देंगे। आज के डेट में तो मान के चलिए आपको खुद से ही सब कुछ करना होता है। बस गाइड का काम ये होता है कि आपको बता दें कि आपका एरर कहाँ है, आपका गलतियाँ कहाँ हो रही है, ये सारी चीज़ें तो आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।